जय हिंद साथियों। आज के समय में मेरा मानना है पर्सनली कि शिक्षा जीवन का एक अभिन्न अंग तो हमेशा से रहा है। जो आज का जो 21वीं सदी चल रही है, इसमें शिक्षा के बगैर जीना असंभव सा लग रहा है। अब ज्यों ही शिक्षा इम्पॉर्टेंट होती चली जा रही है, आवश्यक होती चली जा रही है, उसी तरीके से महंगाई भी उस पर हावी हो रही है। ताकि शिक्षा को पाना, अपने अंदर समाना, शिक्षा ग्रहण करना बहुत संघर्ष तो है ही, साथ में बजट को भी बहुत ज़्यादा विचलित कर देने वाली बातें सामने आ रही हैं। माना कि निम्न स्तर की जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो निःशुल्क है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो हमारा भारत देश ऐसा एक अनोखा ही देश है जो शिक्षा पर 18% जीएसटी, मतलब हमारे जीएसटी को कई कैटेगराइज किया गया है। 5% से लेके 30% तक किया गया है। जो 18% है ये हाईएस्ट सेकेंड जीएसटी है, मतलब सबसे बड़ी दूसरी जीएसटी है 18%, जो कि शिक्षा पर लगाई गई है। हमारे हिसाब से जीएसटी पहले तो शिक्षा को जीएसटी से बाहर, शिक्षा को टैक्स फ्री, कर मुक्त रखना चाहिए। यही एक विकासशील देश को विकसित करने का फार्मूला है। अगर हम विकसित होंगे, पात्र है, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो विकासशील है, तो हो सकता विकासशील भी न रहे और पीछे चले जाएं। और सरकार का ये फैसला सरकार ने बहुत सोच समझ के लिया होगा, आदर्श पूरे भारत ने किया है। कहीं न कहीं 18% की जीएसटी जो टैक्स लग रहा है, गलत है शिक्षा पे। और कुल मिला के जो अन्य फीसेज हैं, जैसे मान लो सरकारी विद्यालय का आपको हाल पता ही है। अभी आपको एक बच्ची मिल गई है, आपको बता रही है कि स्कूल में क्या हो रहा है। टीचर स्कूल में आते हैं, 60,000 70,000 का वेतन प्राप्त करते हैं, मात्र 5 घंटे का स्कूल है, उसमें आके मोबाइल चलाते हैं, लंच करते हैं, ऐश करते हैं। इतना ज़्यादा वेतन लेने के बाद में किस तरीके से एजुकेशन वहाँ मिल रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट की ओर तो लोग मजबूरी में झाँकेंगे। और प्राइवेट कोचिंग संस्थान जो भी हैं, ऑनलाइन जो पे करते हैं, मतलब कोचिंग के माध्यम से जो व्यक्ति, वहाँ कुल मिला के अगर सारा टैक्स कलेक्ट करें हम, तो 60% तक पहुँच जाता है। और एक डाटा आपके सामने पेश कर रहे हैं खान सर के द्वारा, शायद ये सुनने के बाद आपको बिलीव तो हो ही जाएगा। मैं बात करूं, शायद आपको थोड़ा सा डाउट रहे, ये पहले आप क्लिप देखिए। अगर केवल सरकार इतना कह दे कि हम एजुकेशन पर टैक्स हटा देते हैं, हम आपको गारंटी कह देते हैं चीन से लोग वापस पढ़ने आएंगे भारत में, इतना फीस सस्ता कर देंगे जैसे हैंसॉन्ग और फाहियान आया था। समझा गया? लेकिन क्या करेंगे बाबू, हम लोग की भी मजबूरी बनती है। आपको जान के कितना अजीब लगेगा कि 60% हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। आप नेट पे चेक कर लेंगे, 18% जीएसटी लगता है, 2% गेटवे लगता है, 30% इनकम टैक्स लगता है, 10% सर्वर लगता है। देखो, ये सर्वर हो गया, ये इनकम टैक्स हो गया, ये गेटवे हो गया, और ये हो गया जीएसटी। अलग होता है, अलग लगता है। जीएसटी मंथली लगता है, इनकम टैक्स ईयरली लगता है। अब इस वीडियो में आपने देखा 60% टैक्स लग जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये फीस, कोई टीचर 1000 रुपये फीस ले रहा है, तो उस 1000 में 400 रुपये उसके पास जा रहे हैं, 600 रुपये, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा। ये कहाँ का सिस्टम सही है? मतलब 18% जीएसटी, 2% गेटवे चार्ज। गेटवे चार्ज का मतलब होता है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो टीचर्स, वो संचालक शिक्षण के, जहाँ से इस प्लेटफॉर्म के, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, जिस सिस्टम के थ्रू वो पैसा कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, पैसे ग्रहण करते हैं, वो 2% रहता है। कहीं कि वो भी ज़्यादा है, लेकिन 18% जीएसटी है। फिर जो शिक्षा जीएसटी के बाद में जो उनका टैक्स होता है, पैसा होता है, वो क्राइटेरिया क्रॉस करने के बाद जब उनके पास जो राशि होती है, उसमें कुल मिला के 60% हो गया। अब 60% का मतलब वो 1000 में 1000 रुपये का फीस वो रखेंगे तो 600 उधर जाएगा, 400 उनको मिलेगा, आधे से कम उनको मिल रहा है। अब शिक्षा तो महंगी है ही है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो भी हमारा शोषण होगा, अगर पढ़ेंगे तो भी धोती खुल जा रही है। इतना महंगा बजट हमसे पड़ रहा है। कक्षा 2 की स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं, फिक्स हो जाता है कि इस विद्यालय की बुक्स उसी बुक स्टोर में मिलेंगे,
और वो मनमानी किए जा रहे हैं। वही 30 पेजेस के आसपास या मतलब 50 पेजेस के आसपास की एक बुक है, उसमें MRP 250 रुपये पड़ती है। ये कहाँ का सिस्टम है भाई? एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गरीब के बच्चे क्या पढ़ पाएंगे?